अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। किस केस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदलता है और पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक में बदलता है। सबसे पहला हम लोग एक केस लेंगे जिसमें कहा जाता है फ्री फॉलिंग बॉडी पोटेंशियल चेंजेस इनटू काइनेटिक। एक और केस आता है जब हम लोग बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं, उसमें काइनेटिक बदलता है पोटेंशियल में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग में हो तो पोटेंशियल काइनेटिक में कैसे बदलेगा। तो उसके लिए आप एक केस ले लो कि आपने किसी हाइट h पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका मास m है और इसका हाइट जो है वो ग्राउंड से सपोज करो h है। ठीक है, ये ग्राउंड हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट जब ड्रॉप होगा, सपोज करो ये केस a हो गया और केस b, यानी ये पॉइंट a पॉइंट b, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। तो स्टार्ट करेंगे जब ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो इनिशियली पॉइंट ए पे बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉप हो रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगा। अब फाइनल केस जब यहाँ पे पहुँचने वाला होगा, एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, जब वो टकराने वाला होगा उस समय वेलोसिटी ले लो आप इसका v। क्लियर है? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी v हो गया, उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लग रहा है g, और कितने हाइट का, इतने डिस्टेंस कवर किया तो h का। तो फॉर पॉइंट ए के बारे में बात करते हैं तो दोनों ही केस में हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे। ठीक है, एक चीज़ पकड़ लो कि दोनों ही केस में आप काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालोगे, यहाँ भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल निकालोगे। ठीक है, तो फॉर पॉइंट ए अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो हाफ m वेलोसिटी कितना है u, तो u स्क्वायर जो कि होता है 0। तो मैं यहाँ से k को 0 मानूंगा, मैं काइनेटिक एनर्जी को 0 k से लिखूंगा। तो पॉइंट ए पे काइनेटिक एनर्जी 0। अब दूसरा पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हाइट तो पहले से है तो h है, फोर्स कितना लग रहा होगा mgh, तो ये हो गया mgh। तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे कितना हो गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक था 0, पोटेंशियल था mgh। क्लियर है, mgh आया। तो पॉइंट ए पे एनर्जी कितना है mgh। ओके, फॉर पॉइंट बी की बात करते हैं, फॉर पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि पॉइंट बी पे वेलोसिटी है, लेकिन एक पॉइंट और ध्यान देना है कि यहाँ पे h आपका 0 हो गया, क्योंकि यहाँ एकदम ग्राउंड में सटा हुआ है तो कोई ग्राउंड और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई गैप नहीं बचा। अप्रॉक्सीमेट h इक्वल्स टू कितना है, 0 है। तो यहाँ पे निकालो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ m, वेलोसिटी क्या माने थे आप v, तो v स्क्वायर। पोटेंशियल की बात करते हैं क्या हो जाएगा mgh, ये हम जानते हैं, बट h 0 है b पे तो मैं इसको 0 मान लेता हूँ। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो 0 और ये हाफ एम बी स्क्वायर, तो बचेगा हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब कहानी ये आती है कि क्या दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एनर्जी बराबर है या नहीं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो सेकंड पॉइंट के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इस केस में जो भी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो, भी आपको पता है कि भी 0 नहीं है, u आपको पता है कि 0 है, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू 0 प्लस 2as। ए की जगह क्या रखोगे g, तो 2gh। सवाल ये उठा कि माइनस लेना है कि प्लस। अगर जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा उधर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, मोशन भी इधर है और जी भी इधर है, तो दोनों को सेम पोजीशन में लेंगे, यानी कि पॉजिटिव ले लेते हैं। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2gh। अब इस इक्वेशन को मैं इसे 2 मानता हूँ और इसे यहाँ 1 मानता हूँ। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh को यहाँ रख दो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या केस होगा, टोटल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू हाफ m। बी स्क्वायर है तो आप रखोगे 2gh मल्टीप्लाई 2gh, ये 2 कैंसल, क्या बचेगा mgh, यानी कि इस पॉइंट पर भी मिल गया आपको mgh। ठीक है, तो पॉइंट बी पर mgh, पॉइंट ए पर mgh। तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं। ये समझ में आ गया। सेकंड केस क्या कह रहा है कि फॉर एन अपवर्ड प्रोजेक्टेड बॉडी
अगर किसी बॉडी को या किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो उसमें काइनेटिक बदलता है पोटेंशियल में। चलो इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करो, एक ऑब्जेक्ट ले लो जो कि ग्राउंड पे है। ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया, यानी कि ये ऊपर की तरफ इसका मोशन हो गया। ओके, अब ये किसी हाइट पे जाके रुकता है, मैक्सिमम हाइट तो अचीव करेगा ही करेगा। तो सपोज करो ये इस हाइट पे जाके रुक गया, मास अभी भी m ही होगा, हाइट हो गया इसका h, कितने हाइट से ऊपर गया h। और क्या डाटा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए रुकता है तब रिटर्न होता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल यहाँ पर था, हमने शुरुआत यहाँ से किया और इनिशियल आपका u है जो कि 0 नहीं है। ठीक है, हाइट h मिल गया, इनिशियल मिल गया, फाइनल मिल गया। और नेक्स्ट केस आता है एक्सेलरेशन जो कि है g, यानी a इक्वल्स टू g। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर चेंज होगा, क्योंकि मोशन अपवर्ड है और जी हमेशा डाउनवर्ड काम करता है। तो इस केस में हम मोशन को तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जी को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। ये हमेशा ध्यान देना, न्यूमेरिकल में मोशन देखो किधर है, अगर मोशन के सेम डायरेक्शन में जी है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम उसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब हमें पता क्या करना है, यहाँ पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और यहाँ भी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये मान लो पॉइंट ए, अब ये मान लेते हैं पॉइंट बी। तो एट पॉइंट ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों निकालना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो देखो काइनेटिक है क्योंकि फेंका गया, जस्ट फेंका गया है तो वहाँ पर यू 0 नहीं है, तो आप काइनेटिक एनर्जी को कह सकते हो हाफ mu²। ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस अभी ये ग्राउंड पर ही है, इस पॉइंट पे h क्या होगा, 0 होगा। तो पोटेंशियल तो हम जानते हैं mgh होता है जो कि हो गया 0। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या बनेगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो दिस प्लस दिस, तो सिर्फ बचेगा आपके पास हाफ mu का स्क्वायर। ठीक है, कहानी समझ में आ गया। अब ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि ये टोटल एनर्जी ए पे इतना हो जाता है। अब एट पॉइंट बी की बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, पॉइंट बी पे काइनेटिक पोटेंशियल दोनों निकालोगे, क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सिंस 0 है वेलोसिटी तो 0 ले लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाइट h कवर कर चुका है तो mgh के फॉर्मूला से। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी हमने देखा mgh। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा है काइनेटिक चेंजेस इनटू पोटेंशियल। तो पॉइंट ए से जब पॉइंट बी जा रहा था तो यहाँ पे सिर्फ क्या था, काइनेटिक था। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, पोटेंशियल आया। मतलब अगर नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो काइनेटिक धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती है, और हाइट बढ़ता है, जिससे हम लोग पहले पढ़े हैं कि इसका पोटेंशियल बढ़ता है। तो काइनेटिक चेंजेस इनटू पोटेंशियल। तो ये भी हमें पता होगा, आगे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जितना यहाँ पे एनर्जी है वो इतना यहाँ पर भी होगा। तो वो भी हमें प्रूफ करना है कि कैसे ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग इस केस को उठाएंगे, तो u² यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, इक्वेशन का थर्ड, मोशन का थर्ड इक्वेशन। तो फॉर्मूला पता है v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो v पता है, v 0 है तो मैं इसे 0 कर देता हूँ, u 0 नहीं है तो मैं u को रहने देता हूँ। उसके बाद है ये प्लस 2as है, ध्यान देना 2। अब s का जगह तो आपको h रखना है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, a क्या है, माइनस जी। इसके पहले वाले में हमने g लिया था, यहाँ पे क्या लोगे, माइनस जी। ओके, तो क्या बन जाएगा, 0 इक्वल्स टू u² माइनस 2gh। क्लियर है। अब यहाँ से u² क्या हो जाएगा, 2gh। अब इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, यहाँ u² रखोगे तो टोटल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू हाफ m, u² की जगह 2gh, हाफ m 2gh, 2 कैंसल, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। कोई चेंज नहीं आया, क्लियर है। बी पे भी mgh और ए पर भी mgh। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है।